प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1972 ईस्वी से लगातार हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का सबसे बड़ा लक्ष्य ये होता है कि आपका पर्यावरण के प्रति स्नेह हो, लगाव हो, आपका एक संबंध हो। मनुष्य और पौधे के बीच का एक संबंध होता है जिससे मानव जीवन, समस्त जंतुओं का जीवन चलता रहता है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 के दौरान 2021 में लगातार ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे मनुष्यों ने, हमारे संबंधियों ने, परिजनों ने प्राण गंवाए हैं। यह स्थिति यूँ आई है कि ऑक्सीजन की कमी एनवायरनमेंट में क्यों हुई है, इसका सबसे बड़ा उत्तरदायी अगर कोई है तो वह मनुष्य खुद है। औद्योगिक क्रांति को लेकर के लगातार कहीं फैक्ट्रियां बन रही हैं, कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं सड़क बन रहे हैं, कहीं मकान बन रहे हैं, कहीं बिल्डिंग बन रही है। लगातार वृक्षों की कटाई हो रही है, जबकि वृक्षों का रोपण नहीं किया जा रहा। वृक्षों के रोपण करने से वृक्ष ऑक्सीजन को देते हैं और वृक्षों की संख्या बढ़ती है तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, गाड़ियाँ, मोटर व्हीकल्स, आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे कल कारखाने हैं जहां से लगातार धुआं निकलता रहता है और वे धुएं जो है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार मानव जीवन के साथ साथ समस्त जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। जलीय जीव जो होते हैं वह पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से अपने श्वसन को करते हैं, लेकिन जब पानी दूषित हो जाए, आपने देखा कि कोविड-19 के दौरान बड़ी बड़ी नदियों में, छोटी नदियों में शवों को वैसे फेंक दिया गया जो शव वहाँ पे जाकर के सड़न पैदा करेंगी, सड़ेंगी और बहुत सारे खर पतवार, नाले नदियों में डाल दिए जाते हैं, नालों में डाल दिए जाते हैं। ये कचरे जाकर के कहीं ना कहीं जलीय जीव को इफेक्टेड करते हैं। डिटर्जेंट, आपके साबुन, तेल, ये सब चीज़ें जाकर के कहीं ना कहीं प्रदूषण को बढ़ा रहा है। इस सब चीज़ें से बचाने के लिए और लोगों में जागरूकता लाने के लिए 1972 से लगातार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपसे एक छोटा सा आह्वान है कि आप अपने जीवन में कोई कार्य करें या ना करें, लेकिन उसके पहले आपको करना होगा एक छोटा सा काम कि आप हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें मनाते हैं। आपके स्कूल कॉलेज में जो छोटे बच्चे हैं स्कूल कॉलेज में, उनके यहाँ क्या किया जाता है कि फंक्शन किए जाते हैं, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन एक पौधरोपण नहीं किया जाता है। आप अपने जन्मदिन पे हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। बड़े बड़े जन्मदिन पे, फंक्शन पे, मैरिज एनिवर्सरी पे आपको 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन 50 रुपए का एक पौधरोपण करने में आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर पूरे जीवन आप नहीं कर सकते हैं, पूरी साल नहीं करते हैं, मत करिए, लेकिन एक बार अपने जीवन में कम से कम 5 वृक्ष जरूर रोपण करिए, जिससे उसकी देखभाल करिए और उससे अपने एक कर्ज से मुक्त हो जाइए, पृथ्वी के कर्ज से मुक्त हो जाइए कि हमने जो ऑक्सीजन आपसे लिया है उस ऑक्सीजन के लिए हम आपको एक पौधा दे रहे हैं और आप इन्वायरमेंट में इस ऑक्सीजन को बनाए रखें। आपको अपने जीवन में कम से कम 5 वृक्ष का रोपण करना चाहिए। बस आपसे एक यहीं पे गुजारिश और हम करना चाहेंगे कि आप ऐसे पौधे ना लगाएं जो पौधे पर्यावरण के दुश्मन है, जिसे सफ़ेदा कहा जाता है। यूकेलिप्टस, आपने देखा होगा, यूकेलिप्टस बहुत ज़्यादा रोपण किए जाते हैं। इन्हें पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा नीचे से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और पानी को एब्जॉर्ब करके ऊपर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी बंजर हो जाती है। तो ऐसे पौधों का रोपण ना करें, फलदार वृक्षों का रोपण करें, जिससे फल भी मिले, ऑक्सीजन भी मिले और जीवन आपका बेहतर हो, आप अपने कर्ज से मुक्त हों। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे चैनल से रिलेटेड है कि जो लोग हमारे पेट के अभ्यर्थी हैं, यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फ्री क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको दी गई। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। ऊपर आ जाते हैं तो आपको समझने के लिए कुछ यहाँ पे प्रश्न लिखे गए हैं जहाँ से आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो उसको भी देख लेते हैं, जिससे आपके आने वाले एग्जाम जो होंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और चिंता की वजह से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी गई। कब रखी गई थी? 1972 में। आपसे पूछा जाता है कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो आप कहेंगे 1972 ईस्वी में मनाया गया था। इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी। और कहाँ पे शुरुआत हुई थी? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम में हुई थी।
यहाँ दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिनमें 119 देश शामिल हुए थे। पहले पर्यावरण दिवस पर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की प्रकृति और पर्यावरण के प्रति चिंताओं को जाहिर किया था। पर्यावरण दिवस की हर साल एक अलग थीम रखी जाती है। इस साल की जो थीम है, इस साल मतलब 2021 की जो थीम है, 2021 की जो थीम है वो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। क्या है? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ये 2021 की थीम है, याद रखिएगा, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी एवं पुनर्बहाली। पारिस्थितिकी तंत्र एवं पुनर्बहाली, इसे पारिस्थितिकी तंत्र बहाली भी कहा जाता है। साफ शब्दों में कहे तो इसका मतलब है पृथ्वी को एक बार फिर से अच्छी व्यवस्था में लाना। साल 2020 में पर्यावरण दिवस की थीम थी जैव विविधता। 2020 में जो पर्यावरण की थीम थी क्या थी? जैव विविधता। तथा 2019 में जो पर्यावरण की थीम थी वायु, उसे क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण। और 2018 में जो थीम थी उसे कहते थे बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो 2018 बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, 2019 वायु प्रदूषण, 2020 की थीम क्या थी? जैव विविधता। और 2021 की जो थीम रखी गई थी वह थीम क्या थी? जल्दी से बताइए क्या रखी गई है 2021 की थीम? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो ये थे आपके बड़ी जानकारी आज के दिवस के लिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को, अपने लोगों को जरूर शेयर करें। और आपको जब मौका मिले, कोई ज़रूरी नहीं कि आज ही के दिन आप करिए, जब आपको मौका मिले तो कम से कम आप 5 वृक्ष रोपण करिए। और इस साल 2021 में 1 वृक्ष तो जरूर रोपण करिए, जिससे आप अपने कर्ज से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। जो पृथ्वी से आपको कर्ज है, वायुमंडल से आपको कर्ज है, उस कर्ज से मुक्त होने के लिए आपको 1 पौधरोपण इस साल जरूर करना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। वो भी फलदार वृक्ष का रोपण करिए, जिससे पक्षियाँ उस पर घोंसला बना सकें, अपना जीवन आश्रित कर सकें और लोगों को लाभ मिल सके। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।